नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रह्म समाज की और आगे के कालखंडों में उसमें जो परिवर्तन परिलक्षित हुए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चूंकि हमने ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन रॉय के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कि आफ्टर राजा राम मोहन रॉय की जो मृत्यु के पश्चात उसका जो हैंडओवर है, ब्रह्म समाज का जो बागडोर है वो किसके हाथों में आई। तो राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के पश्चात उसकी बागडोर रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाली। वे 1842 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए। देवेंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व में तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों एवं पाश्चात्य विचारों का सुंदर समन्वय था। उन्होंने ब्रह्म समाज को नई चेतना एवं नया स्वरूप प्रदान किया। देवेंद्रनाथ टैगोर पहले ज्ञानवर्धनी एवं तत्वबोधनी सभा से संबंधित थे, जिनका उद्देश्य भारत की प्राचीन सभ्यता एवं राजा राम मोहन रॉय के विचारों का प्रसार करना था। तत्वबोधनी सभा, जिसका गठन 1839 में किया गया था, बंगाली भाषा में एक पत्रिका तत्वबोधनी पत्रिका का प्रकाशन करती थी। इन दोनों सभाओं के ब्रह्म समाज में जुड़ने से समाज में एक नई ऊर्जा व शक्ति का संचार हुआ। धीरे धीरे ब्रह्म समाज की सदस्य संख्या बढ़ने लगी तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर तथा अश्विनी कुमार दत्त जैसे महान विचारक इस समाज से जुड़ गए। देवेंद्रनाथ टैगोर ने हिंदू धर्म को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया तथा ब्रह्म समाज को ईसाई तथा वैदांतिक कर्मकांड से बचाने का प्रयास किया। 1843 में अलेक्जेंडर डफ और प्रेस्बिटेरियन चर्च से टैगोर का वाद विवाद प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात ईसाई पादरियों ने हिंदू धर्म को नीचा दिखाने तथा धर्म परिवर्तन के प्रयास प्रारंभ कर दिए। ब्रह्म समाज ने ईसाई पादरियों की इस चुनौती का दृढ़तापूर्वक मुकाबला किया। देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने विधवा विवाह का समर्थन, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा, बहुपत्नी प्रथा का उन्मूलन तथा आडंबरपूर्ण धार्मिक कर्मकांडों को समाप्त करने जैसे सराहनीय कार्यों पर बल दिया। इसके बाद हम केशव चंद्र सेन और ब्रह्म समाज को देखेंगे। 1858 में केशव चंद्र सेन द्वारा ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें समाज का नया आचार्य नियुक्त किया। केशव चंद्र सेन की शक्ति, वाक्पटुता और उदारवादी विचारों ने ब्रह्म समाज को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। सेन के प्रयत्नों से शीघ्र ही इसकी शाखाएं बंगाल से बाहर संयुक्त प्रांत, बंबई, मद्रास एवं पंजाब में भी खुल गई। लेकिन शीघ्र ही केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचारों के कारण उनमें तथा देवेंद्रनाथ टैगोर में मतभेद हो गए। केशव चंद्र सेन समाज के अंतर्राष्ट्रीयकरण, समाज में सभी धर्मों की शिक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय विवाह को प्रोत्साहन जैसे मुद्दों पर बल दे रहे थे, जिसके कारण देवेंद्रनाथ टैगोर से उनके मतभेद और गहरे हो गए। 1865 में सेन को आचार्य की पदवी से बर्खास्त कर दिया गया। 1866 में उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से एक नई सभा का गठन किया। इसके पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर के ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। 1878 में केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ वैदिक कर्मकांडों से किया, जिसका केशव चंद्र सेन के कुछ साथियों ने कड़ा विरोध किया। इसके पश्चात केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज से अलग हो गए तथा उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसके पश्चात श्री सेन इतिहास के अंधकार में खो गए। मद्रास में ब्रह्म समाज के अनेक केंद्र खोले गए। पंजाब में दयाल सिंह ट्रस्ट ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को प्रसारित करने का बीड़ा उठाया। 1910 में ट्रस्ट ने इस कार्य के लिए लाहौर में दयाल सिंह कॉलेज की भी स्थापना की। दोस्तों, जैसे हमने जाना कि कैसे ब्रह्म समाज का उदय हुआ और कैसे ये विभिन्न शाखाओं में विभाजित हुआ और कैसे इनकी बागडोर अलग अलग लोगों के हाथों में आई और किस प्रकार से इसने समाज का प्रतिनिधित्व किया। अब हम जानेंगे कि ब्रह्म समाज का महत्व क्या है, कि उस समय जो ये जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी, क्या ये उन उद्देश्यों को सफल करने में पूर्ण करने में सफल हो पाया, या फिर क्या उसका महत्व था समकालीन
इतिहास में समाज सुधार के दृष्टिकोण से ब्रह्म समाज ने अनेक सिद्धांतों एवं अंधविश्वासों पर प्रहार किया। समाज ने हिंदुओं द्वारा विदेश यात्रा को धर्म विरुद्ध घोषित किए जाने की कड़ी आलोचना की। इसने समाज में स्त्रियों के उत्थान हेतु कार्य किया, सती प्रथा का विरोध किया, पर्दा प्रथा को हटाने की मांग की, बाल विवाह एवं बहुपत्नी विवाह को हतोत्साहित किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया तथा स्त्रियों को शिक्षा दिलाने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए। समाज ने जाति प्रथा तथा छुआछूत जैसी बुराइयों का भी विरोध किया। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में ब्रह्म समाज द्वारा किए गए कार्य अविस्मरणीय रहेंगे।